आजकल इस हवस की लत में कुछ भी हो सकता है। कोई किसी को नहीं छोड़ रहा है। जैसा कि आप पहले भी अखबार उठा के देख लें, यूट्यूब पे सर्च कर लें, ऐसी बहुत सारी खबरें आपको देखने और सुनने को मिलेंगी जो कि एक पवित्र रिश्ते को शर्मसार करती हैं। दामाद सास, बुआ भतीजा, भतीजा चाची, बहुत सारे ऐसे केस हैं जो पवित्र रिश्ते होते हैं उनको शर्मसार कर दिया जाता है। हवस के चक्कर में इंसान कुछ भी नहीं देखता है, कुछ भी कर बैठता है। तो ऐसी ही कहानी एक आप लोगों के सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुने और वीडियो को स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आप। तो आज की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। तो दोस्तों हाँ, आज की जो कहानी है वो बिहार की है, जहाँ पर एक चाचा होते हैं। चाचा की उम्र लगभग 28 साल होती है। चाचा के लिए एक रिश्ता ढूंढा जा रहा था। चाचा के माता पिता रिश्ता ढूंढ रहे थे। चाचा की उम्र भी लगभग 28 हो चुकी थी। नितेश जिनका नाम था, और उनके लिए एक सुंदर सुशील रिश्ता मिल भी जाता है नितेश के लिए। तो उनके घर वाले नितेश का ये रिश्ता पक्का कर देते हैं और तिलक कर देते हैं। उसके एक महीने बाद जो नितेश की शादी उस लड़की से हो जाती है। लड़की का नाम होता है कंचन। नितेश और कंचन की शादी हो जाती है धूमधाम रस्मों रिवाजों के साथ। सारे रिश्तेदार खुश नजर आ रहे थे। और जब दुल्हन वापस विदाई होकर अपने ससुराल पहुंचती है, वहां भी दुल्हन का बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। तो दुल्हन जो थी उसको स्टार्टिंग से ही कुछ नितेश में अलग लगा, क्योंकि जो नितेश था वो अपनी दाढ़ी रखाया था, मतलब खत बना हुआ था उसका दाढ़ी का। तो वो लड़की को शायद पसंद नहीं होगा। तो ये जो रिश्ता होता है कम से कम 3 से 4 महीने चलता है। और उसी बीच जो भतीजा होता है इसका, नितेश का, वो भी एक ही घर में रहता था, क्योंकि सबके घर पास ही पास हैं। एक भाई है, दूसरा भाई है, तीसरा, सबके मतलब एक दरांग में ही घर होते थे पहले। तो अभी भी हैं, पहले भी थे, अब भी हैं। तो जो भतीजा था वो 12वीं क्लास का स्टूडेंट था। वो रोज पढ़ने जाया करता था और पढ़ाई पे ध्यान दिया करता था और अच्छे मार्क्स से पास भी हुआ करता था। तो जो चाची थी अपने सुंदर सुशील भतीजे को देखती हैं एक दिन, तो उसको वो घूरती रहती हैं। तो चाची को उस लड़के के साथ रहना था। अब वो ठान लेती है अपने मन में कि इस लड़के से मैं कैसे शादी करूं। तो उससे बात करती है, थोड़ी थोड़ी बात करते करते आगे बढ़ जाती है। जब वो भी लड़का भी अट्रैक्ट हो जाता है, जो कि जिसका नाम सुनील था। सुनील जो भतीजा होता है वो भी अट्रैक्ट हो जाता है अपनी चाची के प्रति। तो दोनों में धीरे धीरे प्यार हो जाता है। कंचन और सुनील में प्यार हो जाता है। तो ये बात धीरे धीरे घर में फैलना शुरू हो जाती है और उसके पति नितेश को भी पता चलती है। तो वो विरोध करता है और पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज करवाता है, कुछ नहीं होता। अब कहानी जो थी वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई, खत्म तो होनी नहीं था। बहुत समझाया अपनी पत्नी कंचन को और अपने भतीजे सुनील को भी बहुत समझा लिया, पंचायत भी लगवा ली। अब नहीं समझ में आ रहा दोनों संबंध बनाना शुरू कर देते हैं आपस में। तो उनकी कहानी और ज्यादा आगे बढ़ जाती है। तो सब कुछ करके देख लिया था एक पति नितेश ने अपनी कंचन के लिए, जिसको वो बेहद प्यार करता था। एक दिन क्या होता है, जो कंचन होती है अपने भतीजे सुनील के साथ एक मंदिर में जाके शादी कर लेती है। और फिर उसके जो पति का इंटरव्यू रहता है, उसमें पति बोलता है कि कंचन मेरे लिए मर चुकी है और जो मेरी ना हुई वो किसी की भी नहीं होगी। कल को वो भतीजे को भी छोड़ देगी।
और ये जो पवित्र रिश्ता है चाची और भतीजे का, इसको भी शर्मसार कर दिया। और लोगों को आसपास ये खबर जो थी मीडिया के जरिए से फैलना शुरू हो जाती है, और सब लोग इस खबर को सुनते हैं और देखते हैं कि ये चाची भतीजे के साथ क्या कर रही है, ये जो करा है ये सही है या गलत है। ये समाज पर एक इफेक्ट डालता है, ये बच्चों पे बहुत इफेक्ट डालता है, क्योंकि अब रिश्ते हैं ही नहीं, शर्म रहे नहीं, अब सिर्फ रह गई तो है हवस रह गई। हवस मिटाने के चक्कर में किसी के भी साथ कोई शादी कर लेगा क्या। ये चीज़ बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही है, और आए दिन ये जो हैं केसेस आते रहते हैं, कोई ना कोई केस आता ही रहता है ट्रेंडिंग में। तो फिर शादी हो जाती है दोनों की मंदिर में। तो जो कंचन होती है वो इंटरव्यू में बताती है कि जो मेरा पति होता है वो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता था, संबंध बनाता था पर मैं उससे संतुष्ट नहीं होती हूँ। और बहुत बहुत गंभीर आरोप लगा है कि उनका मतलब अंग छोटा है, प्राइवेट पार्ट छोटा है, मुझे बड़ा चाहिए। तो मीडिया के सामने बोलती हैं कि जो मेरा भतीजा है वो मेरी प्यास को मिटा रहा है और मैं संतुष्ट हूँ इसके साथ। तो ऐसा कोई बोलता है क्या? जैसा कि इसने इंटरव्यू में मीडिया के सामने बोल दिया कि मेरा पति मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता है, अच्छा भी नहीं लगता, भद्दा सा लगता है मुझे, और भतीजा मेरा सुंदर सुशील है और मुझे अच्छा लगता है, भतीजे के साथ संबंध बनाती हूँ हर रोज में और मुझे संतुष्ट करता है, जब चाहती हूँ संबंध बनाती हूँ। तो ऐसा उसने बोल दिया था इंटरव्यू में। तो दोस्तों ये जो संदेश है समाज के लिए बहुत गलत संदेश है, चाची और भतीजे का रिश्ता जिसमें दोनों ने शादी कर ली, और ये रिश्ता बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा आपके बच्चों के ऊपर। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके इस बारे में ज़रूर बताइएगा। ये रिश्ता कैसा है, ये मतलब सरासर ये गलत है, ऐसा नहीं होना था। आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, आपकी भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है, आप लोग जागरूक रहिएगा, जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। और मिलते हैं अगली नई स्टोरी में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी अपना ख्याल रखें।